जिस मंदिर में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, यदि वही स्कूलों में शिक्षा के बदले अगर उन्हें शारीरिक प्रताड़ना झेलना पड़े, तो यह स्कूल नहीं बल्कि बच्चों के ऊपर एक नई संकट बन सकती है। जिस स्कूलों में बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर अभिभावकों का कभी ध्यान नहीं जा सकता है और बच्चे इतने टूट चुके होते हैं कि अगर उनके सामने अगर उन्हीं के स्कूलों का नाम लिया जाता है, तो बच्चों के अंदर ईर्ष्या और एक डर उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये राजस्थान के अलवर ज़िले में ये घटित घटना है और इसी घटना के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना वाकई में हर किसी को परेशान कर देने वाली है, वाकई में हर किसी को मजबूर कर देने वाली है, वाकई में हर किसी के दिल को तार-तार कर देने वाली है। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। बात कर रहा हूँ राजस्थान का एक ज़िला लगता है अलवर और अलवर ज़िले का एक गांव लगता है रायसराना। और रायसराना में एक छोटा-सा परिवार रहा करता था। उस छोटे से परिवार में एक कक्षा 10 में पढ़ रही लड़की रहती थी और जो कक्षा 10 की लड़की पढ़ रही होती है, तो उसकी एक माँ होती है और जो लड़की की माँ होती है, वह माँ जो है सुन नहीं सकती थी और माँ बोल नहीं सकती थी, खाली बस किसी को देखकर वह स्पर्श और महसूस कर सकती थी। परिवार के साथ-साथ उसमें परिवार के मुखिया रहते थे। परिवार के साथ-साथ उस परिवार में परिवार के मुखिया भी रह रहे थे और उस लड़की के पिता जो होते थे, उस लड़की के जो पिता थे, वह बाहर जो है ट्रक चलाकर अपना जो है जीवन यापन करते थे और जो कुछ पैसा होता था परिवार में भेजा करते थे। और दोस्तों, जो कक्षा 10 में यह लड़की पढ़ रही होती है, यह अपने गाँव के सरकारी स्कूल में जो है, वहाँ से रहकर वह शिक्षा ग्रहण कर रही होती है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, इसके बाद दीपावली आती है। दीपावली आने के बाद स्कूल जो होता है 7 दिनों के लिए वह बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्कूल 7 दिनों के बाद जब खुलता है, तो जो बेटी होती है, जो कक्षा 10 में लड़की पढ़ रही होती है, वह स्कूल जाना बंद कर देती है। इसके बाद जब वह स्कूल जाना बंद कर देती है, तो जो उसके पिता होते हैं, उसके पिता से पूछते हैं, बेटी आखिरकार बात क्या है? कई दिनों से तुम्हारा जो चेहरा है, वह लटका हुआ है। तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो और ठीक से किसी से बात भी नहीं कर रही हो। आखिरकार तुमने कई दिनों से स्कूल जाना छोड़ दिया है। तुमने वादा किया था कि मैं आगे चलकर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो बेटी थी, वह इन वाक्यों को शांत होकर बड़े स्वभाव में वह सुन रही होती है। और जो उसके अंदर बहुत दर्द था, जो अंदर-अंदर से वह खोखला होते जा रही थी, उस अपने दर्द को अपनी माँ को वह अपनी माँ को सुना नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी माँ जो है न सुन सकती थी, न वह बोल सकती थी, सिर्फ़ वह देख ही सकती थी। इसके बाद जो बेटी होती है, उसके अंदर जो अपार दर्द हो रहा था, इस अपार दर्द को जब अपने पिता को बताती है, जो इसके पिता होते हैं, जब अपनी बेटी की इस अपार दर्द को सुनते हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह इतने सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी जो बेटी है, इतने दिनों से यह जो है दर्द को कैसी झेल रही होगी। दोस्तों, जो बेटी थी अपने गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ रही होती है और जो सरकारी उसमें स्कूल में पढ़ रही होती है, तो उस समय जो है कक्षा 10 की छात्र होती है। और जो बेटी जो है स्कूल में जब पढ़ रही होती है, वह देखने में वाक़ई में बहुत खूबसूरत होती है, काफ़ी अच्छी होती है और पढ़ने भी काफ़ी तेज़ तर्राक होती है। क्योंकि इसके पिता बाहर रहा करते थे और बाहर रहकर पैसा भेजा करते थे। जो बेटी होती थी, वह सोच रही थी कि मैं आगे चलकर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन तभी जो है कुछ समय बीतता है, जब वह फिर लड़की स्कूल जाती है, तो स्कूल की जो है 2 अध्यापिका होती हैं, बेटी को कुछ ज़रूरी काम के कारण जो है उन्हें कुछ सुनसान जंगल में लेकर जाती हैं। और जैसे ही सुनसान जंगल में लेकर जाती हैं, तो जंगल में एक छोटा-सा घर होता है और जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो जो घर होता है, उस घर के अंदर उसमें जो है 3 अध्यापक मौजूद होते हैं, जिसमें से 2 अध्यापक होते हैं और एक स्कूल का ही प्रिंसिपल होता है। इतना देखने के बाद जो इतना देखने के बाद जो लड़की होती है, कुछ घबराई से महसूस कर रही होती है, लेकिन तभी जो 2 टीचर होते हैं, जो एक प्रिंसिपल होते हैं, वह खाना-पीना खा रहे होते हैं, वह नाश्ता कर रहे होते हैं और साथ में जो कक्षा 10 की लड़की होती है, इसके साथ जो है स्कूल की जो है 2 अध्यापिका जो हैं वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब बेटी जो होती है, उसे सहारा मिलता है कि ये हमारे साथ 2 स्कूल की महिला टीचर हैं, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन जो बेटी होती है, उस बेटी को कुछ नशीली पदार्थ खिलाकर, कुछ
जो बेटी होती है उसको खाना में कुछ नशीली पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश किया जाता है। अब बेहोश करने के बाद जो वहाँ पर 2 टीचर होते हैं और जो एक प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद बारी-बारी से उसके बदन को छूते हैं और छूने के बाद उस बेटी के साथ एक-एक के बाद जो 3 लोग होते हैं उसके बारी-बारी से दुष्कर्म करते हैं। और यहाँ पर जो साथ में जो महिला शिक्षिका होती हैं, वह जो है जब तीनों टीचर दुष्कर्म कर रहे होते हैं, तो वह अपनी मोबाइल से वीडियो बना रही होती हैं। और वीडियो वहीं जो है खड़ी होकर बना रही थी, जहाँ पर तीनों टीचर जो है उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद जब उन लोगों का जब मन भर जाता है, तो मोबाइल का रिकॉर्डिंग जो बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही जो बेटी जब होश में आती है, तो उसे सब कुछ मालूम हो रहा था। लेकिन बेटी जब नशीली नशीली पदार्थ खिलाकर जब उसके साथ जो है ये लोग दुष्कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय बेटी को कुछ नहीं मालूम था कि मेरे साथ उस समय क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय वह बेहोश थी। उसे जो है किसी भी दर्द की, किसी भी प्रताड़ना की कोई अवहेलना नहीं हो रहा था। इसके बाद जब बेटी होश में आती है, तो जो बेटी होती है वह कहती है, तुम लोगों ने मेरे साथ मिलकर जो है मुझे हवस का शिकार बनाया है। इसकी शिकायत मैं अपने माँ से तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने पिताजी से मैं ज़रूर करूँगा। इसके बाद जो दोनों अध्यापिका महिला होती हैं, वह अध्यापिका महिला उस वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाती हैं और कहती हैं, अगर तुम जो है अपने घर पर किसी भी माँ और किसी भी पिताजी से बताओगी, तो मैं आपको ब्लैकमेल करूँगी और जो वीडियो है सीधा मैं पोस्ट कर दूँगी। इसके बाद आपकी समाज में बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। और उसे धमकाते हैं, चमकाते हैं और डाँटते हैं। जो लड़की होती है वह डर जाती है, वह सहम जाती हैं, क्योंकि वह कक्षा 10 की छात्रा होती है। उसे अभी कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जो है उसे जब वीडियो के बारे में जानकारी होती है, तो वह बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, सहम जाती है। अब दोस्तों इसके बाद कुछ समय फिर बीतता है, फिर लड़की जो होती है वह सरकारी स्कूल में फिर पढ़ने जाती है और पढ़ने जब जाती है तो वहाँ के जो अध्यापक होते हैं, जब भी इन लोगों का मन करता था तो स्कूल से उसे सुनसान जंगल में फिर लेकर जाते थे और बारी-बारी से फिर उसके साथ दुष्कर्म करते थे, उसे प्रताड़ित करते थे, उसके साथ जबरी जो है संबंध बनाते थे। इसके साथ यही क्रिया जो है स्कूल में लगातार चलता रहता था। जब भी फिर किसी का मन करता था, तो फिर लोग जो है उसको उठाकर जंगल में लेकर जाते थे, फिर इसके बाद इसके साथ दुष्कर्म करते थे। इसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जब दीपावली की छुट्टी होती है, तो दीपावली की छुट्टी के बाद जो बेटी होती है, उसको जो बेटी होती है वह स्कूल जाना बिल्कुल छोड़ देती है, क्योंकि उसको स्कूल में पढ़ाई नहीं बल्कि उसके साथ जो है हवस का शिकार बनाया जा रहा था। इसलिए जो बेटी है पूरी तरह से टूट चुकी थी, पूरी तरह से दर्द के मारे जो है काँप रही होती है। लेकिन इसके बाद जो बेटी थी वह जो है दर्द के मारे टूट रही थी, दर्द के मारे काँप रही होती हैं। लेकिन बेटी के साथ जो भी गलत काम हो रहा था, जो भी दुष्कर्म हो रहा था, वह स्कूल के चंद लोग जो उसमें शामिल थे, उन्हीं लोगों को मालूम था। वह बेटी जो है जो बेटी थी वह किसी को बताने की कोशिश करना चाहती थी, किसी को इस बात को उजागर न करना चाहती थी। उसके करीब जो थी उसकी माँ ही थी, लेकिन जो उसकी माँ थी वह जो है पूरी तरह से सुन नहीं पाती थी, पूरी तरह से देख नहीं पाती थी, पूरी तरह से वह सुन नहीं पाती थी। अब इसके बाद जो स्कूल के टीचर थे, जो स्कूल की 2 अध्यापिका महिला थी, वो बेटी को बहुत बुरी तरह से धमकाया था, चमकाया था, प्रताड़ित किया था, अगर इसकी जानकारी किसी को दोगी तो मैं तुमको ब्लैकमेल करूँगा और जो इसका वीडियो है, मैं जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूँगा। इन सब बातों को लेकर जो बेटी थी काफ़ी घबराई थी, काफ़ी वह असमंजस में पड़ गई थी और कुछ बोलने की लायक में नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो इस दीपावली के बाद जो है वो स्कूल जाना छोड़ देती है, जैसे ही इसके पिता को मालूम होता है, तो जैसे ही इसके पिताजी डॉक्टर बनने की बात जब अपनी बेटी के सामने पेशकश करते हैं, जो बेटी होती है, वह जो अपने दर्द को अपने मजबूर होकर अपने पिता के सामने बताना शुरू कर देती है। और जैसी है जो है दर्द की जो कहानी होती है, जो दुष्कर्म की कहानी होती है, जैसे ही इसके पिता को बताया जाता है, जो इसके पिता होते हैं, अलवर ज़िले के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद 3 टीचर और जो अध्यापिका महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में इन्हें एफआईआर दर्ज किया जाता है। और जैसे ही ये एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो जो पुलिस होती है एक नई टीम को गठित करती है और गठित करने के बाद सबसे पहले 2 अध्यापिका महिला को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और बाकी जो बचे 3 जो लोग होते हैं, उनकी भी जाँच पड़ताल शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद जो स्कूल में पहुँचा जाता है, तो स्कूल में पहुँचने के बाद जो 2 टीचर थे और जो प्रिंसिपल थे, वो काफ़ी फरार चल रहे होते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है, जैसे-तैसे कर उन लोगों की मोबाइल नंबर लेती है। मोबाइल नंबर जब लेती है, तो उनका जो मोबाइल था, वह स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद जो पुलिस होती है, उन लोगों की जो मोबाइल नंबर के होते हैं, वो सर्विलांस पे चढ़ा देती है और सर्विलांस पे चढ़ाने के बाद जो
सर्विलांस के अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उस नंबर को लगातार वो देख रहे थे कि जब भी ये मोबाइल नंबर ऑन करेंगे तो इनकी जो लोकेशन होगी हमारे पास पहुंच जाएगी और मैं इस लोकेशन को, करंट लोकेशन को पुलिस के पास शेयर कर दूंगा, जिससे जो है बेटी को सही से न्याय मिल सकेगा। और दोस्तों आगे ऐसा भी होता है, जैसे ही वो लोग अपने मोबाइल स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ का जो लोकेशन होता है पुलिस को मालूम हो जाता है और पुलिस तुरंत जो है उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जो जेल के सलाखों में डाल देती है और डालने के बाद कड़ी से कड़ी सजा न्याय दिलाने की बेटी को हर संभव से वह मदद करती है। इसके बाद जब दो अध्यापिका और 3 टीचर को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद जब इस कहानी को पुलिस सुनती है और पूछती है ये बताओ तुमने इस बेटी के साथ इतना घिनौने काम को कैसे अंजाम दिया। इसके बाद जब दोनों टीचर और 2 अध्यापिका जब बताती हैं तो बताने के बाद जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो शुरू-शुरू में बता रहे कि जो ये लड़की थी, ये लड़की जो है गरीब घर की थी और देखने में काफ़ी अच्छी थी और इसकी जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी अच्छी लग रही थी। जब यह स्कूल में जाया करती थी तो मुझे पहली नज़र में जो है इसको जो है अपने गंदी नज़र से मैं देखा और गंदी नज़र देखने के बाद हमारे अंदर जो विचार चल रहा था, उस विचार को पूरा करने के लिए मैं स्कूल के 2 अध्यापिका महिला की जो है सहारा लिया। इसके बाद हमारे स्कूल से कुछ दूरी पर एक जंगल था, जंगल में जो है एक घर था और घर में जो है मैंने जो है वहाँ से इस अध्यापिका को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मैं जो है इस लड़की को लिवा कर जो है वहाँ पर अपने जंगल में लेकर गया। क्योंकि ये लड़की थी, अगर मैं लेवा कर जाता तो लड़की मेरे साथ नहीं आती, इसलिए मैंने जो अध्यापिका महिला का सहारा लिया। तो ये जो महिला थी, अध्यापिका महिला थी, ये जो है हमारे उस कमरे में लेकर जाती हैं और लाने के बाद मैं इसके खाने में नशीली दवाई मिला देता हूँ और दवाई मिलाने के बाद मैं इसके साथ हम लोग बारी-बारी से इसके साथ दुष्कर्म करते हैं और जो अध्यापिका महिला थी जो है, ये वीडियो बना रही थी। इतना वाक़ सुनने के बाद जो पुलिस होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और पुलिस कहती है कि जिस मंदिर में जो है बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, उसी मंदिर में तुम लोग जो है इतना घिनौना काम किए हो कि आदमी सर के मारे एकदम शर्मिंदा हो गया है। आप लोग जो है एक शिक्षक होकर, शिक्षक को भगवान से ऊपर तक दर्जा दिया गया है, लेकिन आप लोग शिक्षक नहीं बल्कि आप समाज में एक हैवान हो और हैवान को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद जो पुलिस होती है, कड़ी से कड़ी चार्जशीट लगाकर जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है और डालने के बाद जो वहाँ के एसएसपी होते हैं रमा मूर्ति, वह जो है सभी लड़कियों को विरोध करने का जो है अधिकार बताते हैं कि आप लोग खुल के आप विरोध करिए और नहीं तो ये जो विरोध नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा रोग बन जाएगा, बहुत बड़ा यह एक जो है संख्या बन जाएगा। इसके बाद जो और कुछ मिनट बाद जो स्कूल की 3-4 महिलाएँ सामने आ जाती हैं और सामने आने के बाद वह भी बता रही थी कि सर जो है हमारे साथ जो यहाँ के जो 3 टीचर थे और जो अध्यापिका थी, महिला थी, हमारे साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे थे। इतना सहारा मिलने के बाद जो पुलिस होती है पूरी तरह जो है उसे सहारा मिल जाता है और सहारा मिलने के बाद इस आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का वो प्रावधान करती है। दोस्तों हमारा उद्देश्य समाज में किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है, बल्कि समाज में हो रहे अपराधों को आप लोगों के बीच जो है उस कहानी को बताना है, आप लोगों को जागरूक करना है, जिससे हमारे समाज में जो आए दिन कई घटनाएँ हो रही हैं, आए दिन के कई कहानियाँ जो बन रही हैं, इस कहानी को कम से कम क्राइम को रोका जाए और जो है इस क्राइम को कम से कम किया जाए। दोस्तों ऐसी कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।